सो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट जो अभी तक लेक्चर्स पढ़े हैं सेट थ्योरी के अंदर, उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट को पढ़ा था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस पढ़े थे, उस पर कि हम एक सेट पे क्या क्या ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते थे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सो ऑन। और उससे रिलेटेड हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में एक आउटलाइन ड्राफ्ट करी थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था? स्टैंडर्ड सेट्स, सब स्टैंडर्ड सेट्स। और एक और उसका सब्सिक्वेंट पॉइंट क्या था? इंटरवल्स एज अ स्पेशल सबसेट्स ऑफ आर। सो इस टॉपिक को समझने से पहले, उससे पहले हम इन सब के बारे में एक बार फटाफट से रिव्यू गो थ्रू कर लेते हैं कि ये क्या था। जो कि ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड, वही अगेन बोर्ड सिंबल्स हैं जो हमारी कन्वेंशंस है मैथमेटिक्स के अंदर। This first capital N denotes what? It's nothing but the collection of the natural numbers or the counting numbers. And let me write it. What it denotes basically, this capital N comprises of 1, 2, 3 and so on. This infinite set, this set of numbers represent, this notation represent this set of numbers, and it is called nothing but the set of natural numbers. Fine. उसके बाद अभी हमने उसके नेक्स्ट क्या पढ़ा था? कैपिटल Z, which is nothing but the collection of integers. Capital Q, which is nothing but the collection of rationals. Capital R, this bold R, is nothing but the set of real numbers. And this expression, their set difference, capital R with the set, with the difference जो यहाँ पे हम ले रहे हैं वो किसके साथ ले रहे हैं? रैशनल नंबर्स के सेट के साथ। तो अभी जो पूरा सेट बना था, ये सेट किसका था? इरैशनल नंबर्स का था। अगर इन सबको आप फिर से एक बार अच्छे से गो थ्रू करना चाहते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है, तो अभी हमारा जो इन्फॉर्मेशन वाला पॉपअप है वो आपको दिखेगा वीडियो के अंदर। और आप जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, आप उस पर फिर से रेफर कर सकते हैं इसको ढंग से एक बार समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या था। इनके बीच में कुछ रिलेशंस भी हमने डिफाइन किया था एट द एंड ऑफ द लेक्चर 1। वो रिलेशन क्या था, एक बार मैं उसको लिख के दिखाता हूँ आपको फटाफट से। सो वहां पे ये एक हमने रिलेशन अचीव किया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो इसको समझने के लिए कि ये कैसे हुआ था, यू कैन रेफर टू लेक्चर 1 अगेन। और ये हमारे जो कैपिटल बोल्ड स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ये सब हमने अच्छे से वहां पे डिफाइन किए हुए हैं, तो आप वहां से एक बार प्लीज इसको देख सकते हैं। फाइन। सो अब हमें मूव करना है विद द हेल्प ऑफ knowledge of these sets. We have to now move forward into a topic to this intervals as a special subset of R, where this capital bold R is nothing but the set of real numbers, or it is also used to denote a real number line. So इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा directly intervals पे जाने से पहले कि how exactly first we have to understood what are intervals, how they are related with the set of real numbers in terms of subsets. So that is a very important topic which every one of us should know, because उसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसको हम अच्छे से अभी उसकी इंफॉर्मेशन को जान जाएंगे उसके बारे में, how these sets play a role in this particular with respect to this capital R. So जो भी आने वाला जो भी सिलेबस है हमारा, जो आगे हम पढ़ेंगे in the form of relation function and the coming subsequent chapters, वहां पे इसको समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे उसकी एक फाउंडेशन को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए अभी हम इस लेक्चर में बहुत ध्यान देंगे यहाँ पे कि व्हाट इज फर्स्ट इज व्हाट एग्जैक्टली इंटरवल इज, सेकंड इज व्हाट इज अ सबसेट, we already know, which we have defined already. You can refer to the previous lectures again, but our subsets I am not going to define it. And now we have to understand how these intervals are related to this capital R. So this is our aim or for the today's lecture. So अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंटरवल्स के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बोल्ड कैपिटल आर है, दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इट इज एग्जैक्टली इन आवर कंटेक्स्ट। कैपिटल आर यहाँ पे हमारा क्या डिनोट करता है? रियल नंबर्स के कलेक्शन।
ये तो हमारा सेट थ्योरेटिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, थोड़ा सा उसको समझते हैं फटाफट से। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स के बारे में, तो अभी हमने जो भी सेट्स पढ़े हैं इसके सबसेट्स की फॉर्म में, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स का कलेक्शन, रैशनल नंबर्स का कलेक्शन, दैट सेट डिफरेंस r माइनस क्यू नथिंग बट द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसको हम कई बार एनसीईआरटी टेक्स्ट में या फिर और भी कई टेक्स्ट में उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स हैं उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो कहीं पे कैपिटल टी भी यूज करता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारी लाइन है, दिस लाइन इज एन has an infinite length because these arrows are these, it means something in context of mathematics. This is notation for a ray. Now line, this real number line which I am again repeating, क्या है कि real number line है, तो मतलब क्या है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि line होती क्या है, which has a like which is have unit both directions में वो extend होती जा रही है, उसकी finite length नहीं है, it's having a length which goes on, so in this direction also, in this direction also. अब ये जो जीरो है हमारे लिए क्या है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है, ये क्या करता है, पूरे जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनको दो कैटेगरीज में हम बोल सकते हैं डिवाइड कर रहा है। एक है पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक है नेगेटिव रियल नंबर्स। तो जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो कौन से हैं, विच आर ग्रेटर देन जीरो। एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन जीरो इज नथिंग बट पॉजिटिव। हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो उसी कंटेक्स्ट में एक पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो। और जो भी नंबर जीरो से बड़े होंगे वो हमेशा कहां लाई करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन राइट ऑफ जीरो, जो हम देख रहे हैं उसमें। तो दोज नंबर्स विच आर लाइंग दिस इन दिस डायरेक्शन, दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर नथिंग बट पॉजिटिव रियल नंबर्स। Fine. So it is now clear. All the numbers which are lying to the right of zero are nothing but positive real numbers. All the numbers which are lying to the left of the zero are nothing but the negative real numbers. By here, the right and left, I mean the directions which we have to, which are our concern for today. So जो भी numbers हैं जो जीरो के राइट में पॉजिटिव है, जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव है। अब जीरो कैसा एलिमेंट है इसको भी समझना पड़ेगा। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। फाइन, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसके बारे में, तो डोंट मेक अ कंफ्यूजन ओवर दिस। फाइन, तो यहां तो हमने क्लैरिफाई कर दिया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये लाइन है, इसकी एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लेंथ है और इधर भी ये चलती ही जा रही है दोनों डायरेक्शंस में। तो हमने जो इधर कुछ सेट्स पढ़े थे उसके कुछ मैं पर्टिकुलर नंबर्स फटाफट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 1 -1 अब यहां पे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलते जा रहे हैं सारे नंबर्स। तो ये सारे क्या है बेसिकली हमारे, अगर इस डायरेक्शन में देखो तो नेचुरल नंबर्स हैं, इधर अगर सबको ले लूं एक साथ तो क्या है हमारे ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि जीरो भी आ गए ना उसमें, तो वो सारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब कुछ और भी हम नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी, तो और भी हमें अभी कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के अलावा, वो हमारे रैशनल नंबर्स भी हैं। बिकॉज ये सारे नंबर्स क्या है, इनकी कार्डिनैलिटी, अगेन इन सेट्स की कार्डिनैलिटी क्या है, इनफाइनाइट, दे हैव इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है उन सारे नंबर्स को लिखना इस रियल नंबर लाइन पे, मैं नहीं लिख सकता। अब रियल नंबर्स का सेट क्या है, उसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं, मतलब नेचुरल भी हैं, इंटीजर भी हैं, रैशनल भी हैं, इररैशनल भी हैं, और इन सबको एक साथ लेते हो तो रियल नंबर हो जाते हैं। अब क्योंकि इस लाइन पे
हम उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस लाइन पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे रियल नंबर्स। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, दिस लाइन नथिंग बट रियल नंबर्स। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने दो सिंबल्स को यूज कर लिया है। वो दो सिंबल्स आपने इससे कभी पहले, अगर आपको जो कोई भी अगर क्लास 11 का स्टूडेंट है तो उसकी अभी नॉलेज में उसको नहीं पता कि इसका और इसका क्या मीनिंग है। इस सिंबल को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और इसके साथ एक मैंने प्लस साइन लगाया है इसके आगे, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस सिंबल के यहाँ पे क्या एक साइन लगाया है नेगेटिव का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज, एक ऑब्जर्वेशन है बहुत बड़ी, इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है, पूरा पढ़ाई तो कर जाते हैं लेकिन उसके बाद भी, कि जो इन्फिनिटी है टर्म, जो इन्फिनिटी सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लिए, इट्स नॉट फाइनाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टू शो सम वैल्यू which is totally out of our bound. We don't have any control over it. I can say it a more easy way. इसको और ऐसे समझ सकते हैं कि इस पे हमारा कोई भी बाउंड, इसको हम रोक ही नहीं सकते। लाइक आप कोई भी एक नंबर, कितना बड़ा एक नंबर ले लो, कितना एक बड़ा नंबर ले लो, उससे बड़ा हमें फिर नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है लाइन की वो चलती ही जा रही है। इट्स एन लेंथ का सेंस क्या है कि जैसे अगर मैं एक इसको यूनिट्स की बात बोलूं तो 0 से 1 के बीच में एक 1 यूनिट लेंथ है, 0 से 2 के बीच में एक 2 यूनिट लेंथ है, बिकॉज हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट हैं, वो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दोस 3 ellipses again comes in the picture. So that length comes here. What the length means, that if this line has an infinite length in both the directions, it's not going to end. So now what these symbols are, how these symbols are like meaningful to us in this context, that ये जो infinity है और माइनस infinity है, ये आपके पहली ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, similarly this, फाइन। सो ये क्या है, ये जो सिंबल है ये क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी, कि ये एक रियल नंबर नहीं है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, कि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सिंबल है, जो कि हम क्यों यूज करते हैं, बहुत ही बड़ी वैल्यू के लिए, बहुत एक लाइक आउट ऑफ, वही जो हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म। This type के elements हैं 10 raised to the power m, where m is again certainly some natural number. This value keeps on increasing with respect to the value of m we choose. As you choose a value of m which is so large, then the number itself become large, and it is like, अगर आप इसके पे कोई लिमिट लगाना चाहते हो, लिमिट इन द सेंस कि इस नंबर को रोकना चाहते हो कि इससे बड़ा हम इसको नहीं कर सकते, तो आपको फिर से एक ऐसा m मिलेगा जो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा। तो इन द सेंस this number is very large in context to this bound, which in context to the bound which I was talking previously. So that's why this symbol of infinity comes in the picture. अभी तक हमने समझ लिया है कि रियल नंबर लाइन हमारी कैसी दिखती है, उस पे हम कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का सिंबल को भी थोड़ा बहुत अभी समझ लिया है। बाकी आने वाले हम जैसे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, मैं उसको ज्यादा भी डिटेल समझाने की कोशिश कर नहीं रहा, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। व्हेन आई विल बी डीलिंग विद दिस इंटरवल, देन आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट एग्जैक्टली प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। फाइन। सो अब यहाँ पे हमने दो कीवर्ड्स लिखे हैं फिर से, वन इज पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द सेकंड इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। हमने समझ लिया है कि रियल नंबर्स क्या हैं।
अगर फिर से अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी है तो रेफर टू लेक्चर 1. फाइन. सो रियल नंबर्स अब पॉजिटिव कौन से हैं, मतलब हमने क्या किया है, रियल नंबर्स को अगेन एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है. उसमें जो कैटेगरीज हैं, एक है पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक है नेगेटिव रियल नंबर, एक जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो अभी खाली मैं दो कैटेगरीज का डिस्कशन कर रहा हूं, बाकी दो आप खुद समझ जाएंगे इनको बात समझने के बाद. तो पॉजिटिव रियल नंबर, तो जो पहला टर्म है पॉजिटिव, हमें पता है पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, एनीथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन 0 इज सेड टू बी पॉजिटिव. अब इसका क्या मतलब है, अगेन क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये सारे नंबर्स इस लाइन पे कहां हैं, जो 0 से ये सारे नंबर्स हैं, 0 के जैसे बाद में जाएंगे तो ये सारे नंबर्स जो इस लाइन पे आ रहे हैं, मैंने उसमें से खाली ये कुछ स्पेसिफिक नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं, जो ये कंटिन्यूअस एक कनेक्टेड पीस है पूरा, 0 के बाद ये पूरा चलता जो जा रहा है लाइन. इस लाइन क्या है, बेसिकली पॉइंट्स का कलेक्शन होती है. लाइन होती क्या है, पॉइंट्स का कलेक्शन. अब ये लाइन पे वो कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, और वो सारे पॉइंट्स हैं क्या, रियल नंबर्स हैं. तो अब वो रियल नंबर्स जो हैं इनफाइनाइट मैनी हैं, कलेक्शन है तो एक सेट है अगेन. अब उसमें जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले कौन से हैं, जो 0 के राइट में लाई कर रहे हैं सारे. तो ये सारा जो हमारा पैच है, मतलब ये सारा जो पार्ट है पूरा इस लाइन का, यहां से 0 से स्टार्ट होकर इधर की तरफ मूव करते जा रहा है और ये चले जा रहा है इसी तरह, बिकॉज it has an infinite length in this direction approaching towards plus infinity, but कभी इसको हम छू ही नहीं पाएंगे because it's out of real number, in the sense it is a symbol which we are using to denote a very large value, to denote a value which is very large, in the sense that we are going and going and going in this direction, but we are not able to reach exactly what it is. Fine? Okay. तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम थोड़ा सेट थ्योरेटिक नोटेशन में लिखते हैं फटाफट से. फाइन. सो हमारे जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे ये हैं, वो सारे नंबर्स का कलेक्शन, दोज एक्स विच आर पॉजिटिव एंड दिस कॉमा का मतलब क्या है, एंड. तो मतलब क्या है यहाँ पे, जो ऐसे नंबर जो दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हैं और वो रियल नंबर्स भी हैं, तो मतलब वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. अब इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का आपको पता है, बिलोंग्स टू, इज अ मेंबर ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ. सो एक्स इज नथिंग बट अ रियल नंबर which belongs to this set, and of course it is positive. So all those numbers which we are taking in this set denotes the collection of positive real numbers, and this notation, this is the standard convention for positive real numbers, this capital R with this superscript plus. Fine. ये सबस्क्रिप्ट नहीं है, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट. जब हम नीचे कुछ लिखते हैं तो सबस्क्रिप्ट होता है, जब हम उसके ऊपर लिखते हैं तो वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है. इनको पढ़ना आज की, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, मेक अ गुड क्लैरिफिकेशन ऑन दैट. एक हमने इंडेक्स भी पढ़ा था, उसमें भी एक पोजीशन की बात करी थी, तो थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करना है सब क्या. सो पॉजिटिव रियल नंबर्स को समझ लिया है हमने. फाइन. अब इसके आगे हमें किसको समझना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. तो इसमें जो सेकंड टर्म है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इसमें सारे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स तो आ ही गए. इस सेट के साथ अगर मैं एक 0 को भी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 0 भी ले लूं, तो वो सारे नंबर्स कौन से हो गए, नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0. What is this term means exactly, greater than equal to 0. So greater than 0 are this, and equal to 0, 0 itself. So non-negative real numbers को हम कैसे represent कर सकते हैं basically? फाइन. सो हमारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कौन से हो गए,
सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स और उसके साथ जो हमारा ये जीरो एलिमेंट है इसको भी क्या ले लिया इसमें, तो इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। फाइन। और ये जो सेट है ये क्या है, अगेन एक सिंगलटन सेट है, ये हमें पहले से ही पता है। अगर किसी को नहीं पता कि सिंगलटन सेट क्या होता है, सो अगेन यू कैन रेफर टू अवर प्रीवियस लेक्चर एंड अगेन पॉप अप विल कम इनटू द पिक्चर in the video. You can refer to and learn what exactly in the types of sets, basically different types. So इसमें क्या है, r plus union 0. So अब क्लियर हो गया है हमें कि हमारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब दो टर्म्स रह गई हैं जो दूसरी कैटेगरी है, उसके बारे में एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो कि नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होंगे और नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होंगे। बेसिकली वो क्या होंगे, एक आइडिया मैं अभी पहले ट्राई कर रहा हूं कि एक बार वीडियो को पॉज करें और यहां पे कंडीशन को रिवर्स करें दोनों केसेस में, इस केस में भी और यहां, क्योंकि इसमें जब कंडीशन रिवर्स करोगे तो एक नया सेट निकल के आएगा, वो क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट। और जब उसमें जीरो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट। तो नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट क्या हो गया, अगेन सारे रियल नंबर चाहिए, लेकिन अब यहां पे जो ये सिंबल है ये पॉजिटिव के लिए है, नेगेटिव के लिए क्या होगा, लेस देन जीरो। फाइन। So I hope I don't need to write even. If you can just replace इस प्लस को, एक बार मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस प्लस को अगर हम फाइन। सो नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट कौन सा हो गया, यहाँ पे माइनस है, ये क्या है, माइनस सुपरस्क्रिप्ट में। Those real numbers which are less than 0. What it means, these two conditions, if we take together, those real numbers, these are real numbers, nothing but, because they belongs to this set. So those are real numbers and they are negative, means they are less than 0. Anything which is less than 0 is negative. So taking the collection of all such numbers, what we are collecting basically, we are making collection of negative real numbers. एंड द सेकेंड टर्म, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ नंबर्स जो हम पहले बात कर रहे थे कि नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स एज वेल एज जीरो। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन। यहां तक अभी हमने समझ लिया सारा। इसके बाद अभी क्योंकि हमें मूव करना है टुवर्ड्स इंटरवल, तो सबसे पहले ये टर्म जो इंटरवल, इसको समझते हैं कि इंटरवल होता क्या है। इंटरवल होता क्या है बेसिकली, अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लेता हूं, इन जनरल बात कर रहे हैं, तो समझते हैं फटाफट। अभी यहाँ पे क्लियर हुआ कि क्या असम्पशन मान रहे हैं कि दो नंबर्स ले रहे हैं और बी, और उनके अंदर एक कंडीशन है कि ए क्या है, छोटा है बी से। अभी हमें रिक्वायर्ड है कंडीशन अच्छे से समझने के लिए कि इंटरवल होता क्या है। फाइन। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है सारा पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। अब हमने एक असम्पशन मानी है समझने के लिए कि इंटरवल्स होता क्या है। तो उसके लिए क्या असम्पशन थी कि लेट टेक एनी टू नंबर्स ए एंड बी विच सैटिस्फाई दिस कंडीशन, ऑफ कोर्स ए हैज टू बी लेस देन बी और बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए। अब उस कंडीशन पे जाने से पहले मैं एक डेफिनेशन के थ्रू समझाना चाह रहा हूं कि इंटरवल है क्या, और फिर इसको जानबूझ के फिर समझेंगे कि असम्पशन मानी क्यों थी बाद में उसके बाद। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल। लेट मी कम दिस इट। अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरवल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि इट शुड बी अ सबसेट। उसको क्या होना पड़ेगा, एक सबसेट। ये फर्स्ट कंडीशन है कि कोई इंटरवल कब बनेगा, कि वो रियल नंबर लाइन का। अब ये जो रियल लाइन है ये क्या है, जो ये लाइन लिखी थी हमने, ये वाली जो लाइन है हमारी, दिस लाइन, होल लाइन इज नथिंग बट द रियल लाइन बोलते हैं, या फिर इसको अभी हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर लाइन। इस एक्सप्लेनेशन हमने पहले समझ लिया कि इसको रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज के ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर्स को इस लाइन के ऊपर। इट्स सो सिंपल। फाइन। सो सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल
if it satisfies the following two conditions. And what are those conditions? The first condition is, पहली condition क्या है? If it contains at least two numbers, कि उसके अंदर कम से कम, at least का मतलब क्या है? कम से कम दो numbers होने चाहिए. हमारे केस में इसलिए हमने जानबूझ के जो assumption मानी है उसमें कितने numbers लिए हैं? दो numbers लिए हैं. There is some relation between them. So if it contains at least two numbers and there is one more condition it has to satisfy, and contains all the numbers lying between any two of its elements. दोबारा से रिपीट करता हूं. पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल सी है. पहली कंडीशन में क्या है कि इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट टू नंबर्स, कोई जो टर्म है इंटरवल के लिए कब क्वालिफाई होगी? अगर उसके अंदर कम से कम दो नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए. अभी वो समझेंगे कि एक वो दो नंबर्स का रोल बहुत बड़ा है उसमें, बिकॉज दे आर समटाइम्स at certain times they are nothing but their boundary points or interior points और end points. वो बाद में समझेंगे कि वो होता क्या है. तो इसलिए हमें वो दो नंबर्स चाहिए. यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें कम से कम दो नंबर्स चाहिए इसके अंदर. तो दो नंबर्स तो हमने ले लिए जो कि हमने assumption में भी लिए हैं. सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके बाद एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि contains all the numbers lying between any two of its elements. इन दो नंबर जो पहले लिए थे इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे. जैसे a लेस देन b है, एग्जांपल से समझो उसको क्या कह रहा हूं. अभी असम्पशन को हटा दें थोड़ी देर के लिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको बिठा देते हैं, पता लग गया था. अपने केस में क्या लिया? ए को लिया 1, बी को लिया 5. यहां पे आपका ए हो गया, ये बी हो गया. अब क्योंकि ए छोटा है बी से, ये assumption थी हमारी पहले से, दिख रहा है कि 1 छोटा है 5 से. अब इसके बीच में देखो कितने सारे नंबर्स हैं. इसके बीच में भी कितने सारे नंबर्स हैं. उसमें से खाली मैंने 2, 3 और 4 को रिप्रेजेंट करने वाला था. फाइन, खाली 2, 3 और 4 को ही लिखा है ना. ये तो नेचुरल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर्स भी है इसके बीच में. फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर क्या है? 1.5 या फिर 3/2. यहां पे क्या है? 3 + 1/2 7/2. तो ये तो फिर से मैंने दो ऐसे, तो इन दो के बीच में तो कितने सारे हैं? इनफाइनाइट हैं. सोचना एक बार इसको फिर से वीडियो पॉज करके कि 1 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं. पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट. कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं दोनों के बीच में. दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं. तो ये तो दो ए और बी हमने ले लिए. इसके बीच में उस डेफिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए हमें ए और बी लेने पड़ेंगे. दो नंबर्स चाहिए हमें. हमारे केस में क्या है? 1 और 5 है. Contains all the numbers lying between any two of its elements. अब क्या है कि इसके अंदर भी कोई भी, अब मैं फिर से दो नंबर लूं, कोई भी रैंडमली, मतलब देखो समझो, अब इसके बीच में कितने सारे नंबर देखो. ये सारे तो जो ये शेडिंग करके हम देख रहे हैं इसमें खाली वो नंबर से जिनको मैं शेड कर पा रहा हूं. उनके अलावा भी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके बीच में कितने सारे नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं. और उस इनफाइनाइट में से जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि कोई भी दो चूज कर लो आप फिर से. इन दोनों के अलावा, 1 और 5 के अलावा कोई दो नंबर्स ले लो जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं. ले लो.
जो बोल्ड में इतना ये प्रॉपर तरीका नहीं है, इसको हल्का सा करना है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, कि ये जो दो मैंने नंबर्स लिए हैं वो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, ये दोनों 1 से बड़े हैं और 5 से दोनों छोटे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं फिर से ये वाले, तो जो वो सारे नंबर्स हैं क्या वो फिर से उसके अंदर लाई कर रहे हैं जो हमारा पुराना इंटरवल्स था? कंटेन ऑल द नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो जो हमने दो एलिमेंट लिए, सी और डी ले लो, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने ए और बी उनको ले रखा था तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आपका बी था, ये ए था, तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो ए और बी के बीच में मैंने दो सी और डी लिए, जिसमें सी ए से बड़ा है, डी बी से छोटा है, और सी और डी के बीच में जो भी सारे नंबर्स हैं वो फिर से ए और बी में लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ए और बी जो भी आप चूज करो, जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें जो हमने डेफिनेशन में लिखी है यहाँ पे, तो जो पूरा ए और बी है, ये जो कनेक्टेड पीस है किसका? इस लाइन का। इस लाइन का क्या है कि पीस लिया है आपने खाली इतना, तो ये जो पीस है इसको हम क्या बोलेंगे? अब एक इंटरवल। ये क्या बन गया? एक इंटरवल। तो इंटरवल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? कनेक्टेड। यहां पे एक टर्म आ गई कनेक्टेड। अगर इसको हम एक मैथमेटिकल लाइक प्रॉपर प्रिसाइज जाएंगे तो एक अभी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। 11th क्लास में इस टर्म को समझना इजी नहीं है, लेकिन एक फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक क्लैरिटी लाने के लिए कि कनेक्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जस्ट कोई भी हम ए और बी लिया हमने, उसके बीच में फिर से दो नंबर चूज करें, उसके बीच में जो भी सारे नंबर्स से सी और डी के बीच में वो ओरिजिनल वाले में फिर से लाई कर रहे थे। इट इज द सेकंड कंडीशन एंड द फर्स्ट वाज इट कंटेन एटलीस्ट 2 नंबर्स। तो दो तो मिल ही गए, एटलीस्ट दो, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ए और बी है अभी किसके लिए क्वालिफाई हो गया? ये बन गया हमारा इंटरवल, फाइन। सो अब मैं इन जनरल बात करूं इस एग्जांपल के रेफरेंस में, ए और बी आपने लिए थे, अजम्पशन क्या थी? दो नंबर लेने हैं ए और बी, सच दैट फर्स्ट अजम्पशन क्या है? ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। उसके बीच में हम फिर से सेकंड कंडीशन क्या थी? कोई दो नंबर फिर लेने हैं जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब सी और डी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? ये दो क्या लिखा है? सच दैट। यहां मिले ना, इनमें फिर से रिलेशन है। समझना इसको एक बार, ये कैसे लिख दिया मैंने फटाफट से। वीडियो को पॉज करो, एक बार समझो, एक बार पॉज द वीडियो। समझ में आ गया होगा कि ऑफ कोर्स सी हैज टू बी ग्रेटर देन ए। अभी हमें समझ में आ गया है कि ये रिलेशन कैसे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे जो हमने ए और बी चूज करें, हमारी पहली assumption थी ए हैज टू बी लेस देन बी बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन एटलीस्ट 2 numbers we require, so we choose a and b which satisfies this relation in the form of comparison a is strictly less than b। एंड जो उसके बाद दो नंबर्स हमें फिर से चूज करने हैं ना, कंटेन्स ऑल द नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो जो एनी टू है उसके लिए हमने ये दो ले लिए, सी और डी, जो उनके बीच में लाई कर रहे हैं, और सी और डी के बीच में जो भी सारे नंबर्स हैं which are again present in the original, between the original numbers a and b, so that original connected piece starting from a going till b, if we take it as a whole, it is nothing but an interval. What it is exactly? a interval। तो समझ में आ गया अब इंटरवल क्या था। तो इंटरवल को अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी, अगर इंटरवल हमने लिख दिया तो इसको अब डेफिनेशन को मिटा सकते हैं। मिटाते हैं मैंने, so that a and b qualify, ऐसे लिखा था ना हमने। हमारे केस में a क्या था? 1 था, b क्या था? 5 था। तो हमें नंबर कहां से कहां तक लेने हैं? 1 से 5 के बीच में। अब इसको समझ रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, क्योंकि 1 से 5 तक चाहिए तो इसके बीच से नंबर लेने हैं तो कॉमा लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा। इसका मतलब क्या है कि आप 1 से 5 तक चलते जा रहे हो, बीच में सारे नंबर्स ले दिए आपने। अब इसमें दो चीज है, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो अभी दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस क्यों हैं? जो पहली रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ ओपन ब्रैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ open brackets, and the second representation is in the form of closed brackets. Fine. So ये जो दो different type of brackets हमने यूज करी हैं, ये इसीलिए यूज करी है कि जो हमारा इंटरवल है उसमें इनका कुछ सिग्निफिकेंस है ओपन एंड क्लोज का, कि जो ये अगर हम खाली 1 और 5 के बीच के नंबर लेना चाहते हैं, दोनों को नहीं इंक्लूड करना चाहते, तो हम पहले रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे यूजिंग ओपन ब्रैकेट्स, और इस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे फिर इस इंटरवल का नाम क्या देंगे अब हम? एक ओपन इंटरवल। ये कैसा इंटरवल बनने वाला है? ओपन इंटरवल। और जो ये वाला इंटरवल बनने वाला है, ये कैसा इंटरवल है? एक क्लोज इंटरवल। I guess it's now clear why this is open and this is closed in the reference of inclusion and exclusion. What I mean by here, मतलब इसको just sake of understanding के लिए फिर से बोल रहे हैं कि अगर 1 और 5 को हम दोनों को इंक्लूड कर लें, मतलब ये जो लेंथ ले रहे हो 1 से 5 तक, अगर आप 1 और 5 को भी ले लो, इनके अंदर दोनों एलिमेंट्स को भी ले लो, यहां तक सारे लेने हैं ना नंबर, तो 1 और 5 भी अगर हमने ले लिए, तो फिर हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे यूजिंग दिस क्लोज ब्रैकेट्स एंड दिस इंटरवल जो पूरा बना है 1 से लेके 5 तक, इसको क्या बोलेंगे? एक क्लोज इंटरवल हम बोलेंगे। अगर 1 और 5 को हम नहीं लेना चाह रहे, मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, उनके बीच के जो भी नंबर्स हैं सबको एक साथ लेना चाह रहे हैं, तो यूजिंग अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये ओपन ब्रैकेट्स हैं इनका यूज करना पड़ेगा, और जो ये इंटरवल बनेगा, जो ये पूरा इंटरवल बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक ओपन इंटरवल। अब इन जनरल बताएंगे कि एक ओपन इंटरवल क्या होता है, एक क्लोज इंटरवल क्या होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब वी आर क्लासिफाइंग द इंटरवल्स इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द एंड पॉइंट्स। अब ये क्योंकि आखिरी में लाई कर रहे हैं ना पूरे इंटरवल की, 1 लेफ्ट में लाई कर रहा है आखिर में, 5 राइट में लाई कर रहा है आखिर में, तो इसकी वजह से जो पूरा एक इंटरवल है जो उसके एंड में 1 और 5 हैं, तो ये 1 और 5 को हम क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट्स। इन जनरल दीज ए एंड बी, ये हमारा A था, ये हमारा B था, तो अब ये जो A और B बने, ये A और एक ये B, यही तो है A और B, तो ये जो A और B है हमारे, ये क्या है? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स हैं किसके हैं? जो ये पूरे दो इंटरवल्स बनाए हैं, ये वाला और ये क्लोज वाला, ये तो ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। इन दोनों इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे? A और B। हमारे केस में क्या है? 5 और 1 और 5। 1 इज द लेफ्ट एंड पॉइंट, 5 इज द राइट एंड पॉइंट। अगर दोनों एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर लोगे तो जो इंटरवल बनेगा वो क्या होगा? एक क्लोज इंटरवल होगा, एंड उसके लिए रिप्रेजेंटेशन में हमें ये क्लोज ब्रैकेट चूज करनी पड़ेंगी। सो आई होप अभी हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई है पहली चीज कि इंटरवल क्या होता है। जो आज की हमारी क्लास का एम था वो हमने बहुत अच्छे से कर लिया कि इंटरवल क्या है यूजिंग द डेफिनेशन एज वेल एज द असम्पशन व्हिच वी हैव यूज्ड इट। उसके थ्रू नेक्स्ट हमने क्या किया, उसकी डेफिनेशन समझने के बाद हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया और उससे हमने अच्छे से समझ लिया है कि इंटरवल की जो टाइप है उसको अभी मैं आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली फिर से डिटेल कि व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स, व्हाट आर देयर रिप्रेजेंटेशन। सो आज की वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट एन इंटरवल वाज, इट इज सफिशिएंट। अभी यहाँ पे बहुत सफिशिएंट हो गया है कि इंटरवल क्या था, और हमने फिर भी एक आइडिया दे दिया उसके टाइप्स के बारे में, जिसको मैं अभी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या था। अभी जिनको भी यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर कुछ एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड सेट्स which I have written in the very starting of this lecture, or in the starting of the lecture, you can do one thing, you can refer to the previous lectures in the playlist, because अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को समझ रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आगे आने वाले लेक्चर्स को, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स हमने जो अच्छे से वहाँ पे जो डिलीवर किया है, पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है ऑन टाइप्स, ऑन ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर जिन्होंने भी वो नहीं देखा है तो एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, और इस वीडियो को अभी यहाँ तक ही रोकना सही रहेगा, मतलब यहाँ तक का कंटेंट सफिशिएंट है फॉर द सेक ऑफ दिस इंटरवल्स। एंड नेक्स्ट उसमें अब हम जाएंगे इसको आगे लेके कि इंटरवल्स
कि टाइप्स क्या हैं और उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है और उसमें फिर फर्दर क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। ओके फाइन।